धीरे धीरे बोर हो रहे हैं इनकी बातों से, बोर हो गए, इनके व्यू भी कम हो गए हैं। पहले 10-10 हजार लोग इनको देखते थे, अब 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा इनको देखते हैं। तो ये ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। जो ज्ञान लेना था लोगों ने ले लिया। अब ये क्या नई बात तो कुछ बता नहीं सकते, वो बातें रिपीट करेंगे, लोगों का वैसे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। थोड़े दिनों में ये भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि ये मतलब पूरा वो चेंज ही कर देंगे सब कुछ। हो लिया जो चले होना था इनका बस। ले दर्शकों, एक सनातनी भाई हैं हमारे, हिंदू भाई, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इनका वजूद खत्म, ऑब्वियसली इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल। जाएगा। अमित शर्मा जी, अमित भैया। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र भैया, आप सुनाए, धन्यवाद आप आए, बहुत खुशी हुई। क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर जी? शरुल क्या भैया कहिए? तो मुसलमानों में भी है। इस तरीके के इंसान तो हर धर्म में होते हैं। ये कोई ये थोड़ी ना कि आपका धर्म अछूता है इस चीज से। आपने जो बोलो बात बोलो। की है, आपकी बात से मुझे शर्मा जी ये लगा, श्रीमन, कि आप ये कह रहे हैं कि हर धर्म के अंदर होते हैं, यही कहा ना आपने? बिल्कुल होते हैं जी। तो यानी इसका मतलब है कि सनातन के अंदर शरुल बरिया हैं, सनातन धर्म में? यार ये जो कुछ कुछ परसेंट ऐसे लोग हर धर्म में होते हैं। जैसे अभी एक भाई आए थे आपसे पहले, वो हिंदू धर्म की बुराई कर रहे थे। अरे धर्म तो कोई भी हो, वो सही धर्म कौन सा है, परफेक्ट धर्म कौन सा है? मैं इस्लाम में नहीं, 10 बातें निकाल दूं ऐसी। वो वो सुनिए, चले, कोई भी वो तो धर्म हम हो, जवाब, वो ये तो तो हम उसको डील ये तो करेंगे। आप मेरी बात सुन लेना मेरे प्यारे भाई शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं कि वो हर धर्म के अंदर करने वाले गलत लोग होते हैं, हम भी कहते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी मैं फॉर्मूला ठीक कर लूं क्योंकि मैं आपकी बात को समझना चाह रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको हम शरुल बरिया कह सकते हैं, लिहाजा इसका मतलब नहीं है कि इस्लाम सारे का सारा गलत है। जिस तरह के हिंदू धर्म के अंदर भी कुछ लोग हैं वो गलत है, बिल्कुल इसका मतलब बिल्कुल नहीं सारे बिल्कुल हिंदू होते गलत, हैं। ऐसे कह रहे हैं ना? ठीक हाँ हो गया। बिल्कुल सही बात तो है। अच्छा, एक सवाल अब आपसे करने लगा। अगर कोई मौलवी, ठीक है, पता नहीं वो बेचारा 2 जमा 2 4 रोटियां पढ़ने वाला जिसको दीन का भी नहीं पता होता, मुल्ला की बात कर रहा हूं मैं, मुल्ला जो है वो अगर किसी मदरसे के अंदर बच्चे के साथ कुछ गलत कर लेता है तो वो गलत होगा, इस्लाम गलत नहीं होगा। उसको इस्लाम ने नहीं कहा कि तुम बच्चे के साथ ये करो। ये मानते हैं आप, जिस तरह सनातन धर्म हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर अगर देखिए, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका धर्म है, जो इस्लाम है, उसमें सारी बातें बुरी थोड़ी ना लिखी हुई है, कुछ अच्छी भी लिखी हुई है भाई। ठीक सारी हो। बातें ये बुरी। यानी ये यहाँ पर हम इस वक्त इत्तेफाक कर लिया हमने, हम सारे इकट्ठे हो गए, हम शर्मा भाई भी, सनातन भाई भी हमारे, और एक मुसलमान भी, कि अगर मस्जिद में या मंदिर में कोई पंडित या कोई मौलवी, कोई महिला या कोई औरत, कन्या कहीं पर गलत करेगी मंदिर के अंदर या धर्म के नाम के ऊपर, उससे धर्म की बुराई नहीं है बल्कि उस बंदे की बुराई होनी चाहिए, धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए। जैसे हम आमतौर पर बिल्कुल बिल्कुल भाई, हिंदू धर्म में भी रेप करते हैं लोग, तो क्या इसका मतलब हिंदू लोग सारे रेपिस्ट हो गए क्या? जबरदस्त, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो शर्मा जी, इस पर क्या कहिएगा कि जो नेशनल टीवी के ऊपर चंद मुल्ला को दिखाकर या एक्स मुस्लिम चंद मुल्ला को दिखाकर पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे होते हैं, वो ठीक कर रहे होते हैं? क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूं, तो अगर वो ठीक कर रहे हैं तो मैं भी ठीक कर रहा हूं। देखो, जो आप कर रहे हो और जो ये एक्स मुस्लिम कर रहे हैं, ये सिर्फ नफरत बढ़ा रहे हैं दोनों। जो इतने जबरदस्त, सालों से जो रह रहे थे साथ साथ में, इतने पंगे नहीं थे जबरदस्त। जितने अब कर दिए हैं। उससे ये हो रहा है कि आने वाले टाइम में लोगों का एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे। आप भी वही काम कर रहे हो। जबरदस्त शर्मा जी, जबरदस्त आपने बात की। क्योंकि आपने की, सुन लेना, क्योंकि एक सवाल है, इससे आगे सवाल है, इससे आगे एक सवाल है। आपने बहुत प्यारी बात की। अब प्रश्न ये है श्रीमन शर्मा जी, शुरुआत किसने की, पहला पत्थर किसने मारा? आप शुरुआत मुझे तो कब से भाई, जानते हैं? हाँ, मैं शर्मा जी, मैं आपसे मैंने सवाल आपकी करता हूँ, अभी मुझे कब से अभी जानते सुनी है, 2-4 स्ट्रीम में आपकी मैंने अभी सुनी हैं? है। हाँ, यानी इसका मतलब आप मुझे नए नए जाने, उससे पहले मुझे नहीं हम्म जानते थे। आप मेरे हम्म चैनल पे आवाज़े हक पे 5 महीने पीछे चले जाएं, गिन के हम्म 5 महीने पीछे, 5 महीने भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 3 महीने पीछे आपको एक स्ट्रीम भी हिंदुइज्म के ऊपर नहीं मिलेगी। 3 महीने पहले एक स्ट्रीम भी हिंदुइज्म के नहीं मिलेगी। जो भी बात की क्वेश्चन आंसर सेशन में, मुझे लगता है एक वीडियो मैंने बनाई थी कि क्या ईश्वर जो है वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ सकता है, उसमें भी मैंने बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत के साथ सारे मामलात किए। शर्मा जी, 3 महीने में क्या हुआ कि मैं ये स्ट्रीम्स रख रहा हूं श्रीमन? मैं बताता हूँ क्या हुआ। जो जो केस हुआ था नुपुर शर्मा वाला, उसके बाद जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्होंने दो चारों के नुपुर गले नुपुर काट दिए। नुपुर नुपुर नहीं, देखिए शर्मा जी बात गलत, मैं सुनिए, हिस्ट्री हिस्टोरिक, मैं उसका ऑर्डर ठीक कर दूं, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। मैं नुपुर बताता हूँ, शर्मा का केस हिंदुस्तान कब हुआ? में, नुपुर शर्मा का केस कब हिंदुस्तान हुआ? में ये एक्स मुस्लिम पॉपुलर हुए हैं उस केस के बाद। इन्होंने उसके बाद नहीं अपनी, नहीं 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 नहीं, अभी जी, शर्मा जी मुझे बताएं, नुपुर शर्मा का केस कब हुआ है? अभी निकाल लेते हैं हिस्ट्री हमारे सामने, कौन सा कोई पुराना, कोई 10 कम साल से पहले की कम बात? 3 3 महीने तो हो गए होंगे। तो 3 महीने। अच्छा, एडम सीकर का चैनल कितना पुराना है?
पता नहीं कितना पुराना होगा, कब से लगा हुआ है, मुझे नहीं पता। मैं अभी दिखा देता हूँ, मैं अभी दिखा देता हूँ मेरे भाई। हमें हमें ना इंसाफ, हमें सत्य का साथ देना है और इंसाफ की बात करनी है। एडम सीकर मुझे कहता है मैं अमर हक से इसलिए डिबेट नहीं कर सकता कि मेरा चैनल उससे पुराना है, वो नया है। एडम सीकर ने अपना उर्दू वाला चैनल बनाया दिसंबर 7 2020 को, 2020, 2 साल पहले, और ये दिसंबर आ रहा है तो ऑलमोस्ट 3 साल पूरे होने वाले हैं, ठीक है, यानी 3 साल, तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, 2 साल पूरे हो गए। ये है एडम सीकर। अच्छा मुझे बताएं, सच वाला का चैनल कब बना हुआ है? पता नहीं मुझे, मेरे को नहीं क्या पता हाँ, भाई। ये मैंने एक मिसाल दी है। अमित शर्मा मेरे प्यारे भाई श्रीमन, मैं आपसे ये बड़ी सब क्षमा चाहता हूं। जब से आमिर अमर भाई भाई, मेरी मैं बात से एक सुनो। बात करना चाहता हूँ अमित भाई से। ये अच्छा अमित सब भाई, जब से शुरू हुआ है, जब से ये जो थोड़ा बहुत इंडिया में केसेस हुए थे, उसके बाद ये एक टीवी पे एक सीरीज आती है, क्या कहता है इस्लाम, यहाँ से ये सारे मतलब चीजें उठ रही हैं, और ये मेरे को लगता है गलत वे में जा रही है। हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, 100% आपके साथ हूँ। आप जो मुसलमान भाई हिंदू भाई से सवाल कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मोहब्बत की, आपने कहा इतने सालों से रह रहे थे हम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरा सवाल आपसे ये है शर्मा जी, क्या इस गोरख धंधा को, इस पखंड को बंद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए भाई। हिंदू तो धर्म में भी थोड़ा बहुत ये मिलावट है, और तो इस्लाम तो में भी यार लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। श्रीमन श्रीमन वो तो हम फैसला करेंगे ना, इस्लाम में बनाया जाता है कि कोई और बना रहा है। मैंने आपको पहले समझाया, आप फिर अरे भाई, फार्मूला ये टेढ़ा, मुल्ले मौलवी जो इतने सारे फिर स्टेटमेंट देते हैं। तो मुल्ला मौलवी ये देख रहा, फिर फार्मूला ठीक करवाना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर भैया पर तो ये देखिए, पंडित, मैं बोल देता हूँ, जो पंडित लोगों को गुमराह करते हैं, ये पंडित मैं अभी पंडे ये फार्मूला भी तो देखें, करते हैं ना। मुझे दोबारा ठीक, क्योंकि मुझे लगा था आपका फार्मूला ठीक हो गया, मुझे दोबारा कराना पड़ेगा। जरा सुनिएगा, एक फार्मूला आपका भी ठीक हो जाएगा। जरा सुनिएगा एक पंडित क्या कह रहा है, अभी आपका फार्मूला ठीक हो जाएगा। ये हिंदू धर्म की तालीम दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, सुने जरा। एक आदमी हमसे बोले, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है, बड़ा वफादार, जहां जाता हूं संग जाता है। हमने कहा तुम्हारा कुत्ता पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे, कुत्ता बन के आए हैं। अरे महाराज जी क्या कह रहे हो, हमारे दादाजी कुत्ता? हमने कहा तुम्हारे दादाजी जब मरे तो उनको यही लगा हमारे घर की रक्षा कौन करेगा, हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा, तो घर घर करते मरे होंगे तुम्हारे दादाजी, तो घर के कुत्ते बन गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जी भाई क्या कहेंगे इस पे? अंधविश्वास है, और क्या है ये। जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि ये पंडित गलत है, पखंड कर रहा है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं, ऐसा ही है, मैं ठीक समझाऊं? भाई बिल्कुल ये अंधविश्वास है। ये आज के जमाने में कहाँ प्रैक्टिकली लागू होता है। जैसे कोई मौलवी किसी को ताबीज दे दे कि तेरे को जिन्न नील चढ़ेगा, तो वो एक ही बात होगी ना। वो तो जबरदस्त, अभी फार्मूला ठीक, बिल्कुल हम एक जगह पे, एक पेज पे आ गए। और ये मैं चाहता हूं कि हिंदू भाई, मुस्लिम भाई एक पेज पे आ जाए इन चीजों को लेके। जिस तरीके से ये पखंडी, ड्रामेबाज, फ्रॉडिया, लोफर पंडित जो है वो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर अरे रहा। भाई, इतने ऐसे बाबा ही तो वो जेल में मुल्ला है भाई, मौलवी, इतने बाबा तो जेल में है। आसाराम बिल्कुल जेल ठीक में है, राम रहीम जेल में है, बिल्कुल ठीक वो है, भी बिल्कुल ठीक पाखंडी है, तो ही तो जेल में है ना। एग्जैक्टली तो ये है हमारा इस वक्त का सारा मुद्दा। मेरी विनती आपसे शर्मा जी श्रीमन ये है, क्योंकि आप एक भले मानस आदमी मुझे मालूम होते हैं, नेशनल टीवी पर न्यूज नेशन 17 से 18 करोड़ रुपया बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी योगी मीडिया चलाने के लिए, गोदी मीडिया चलाने के लिए अनिल यादव जो हिंदू हैं उन्होंने एक्सपोज किया। पत्रकार ने वीडियो इस वक्त मेरे चैनल पर पड़ी है। 17 करोड़ रुपया दिया, एक्स मुस्लिम का मुद्दा लेके आओ, मुल्ला का मुद्दा लेके आओ, मदरसा का मुद्दा लेके आओ, हिंदू मुस्लिम करवाओ। यार क्या बात है, सी समझाए यार। हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हो? फुद्दू खाता बनाना चाहते हो? यहां पर एक दूसरे की गर्दन काटना चाहते हो? चैन से क्यों नहीं रहने देना चाहते? अपनी मूर्ति पूजा करो, वो वहां पर टोपी पहन के नमाज पढ़े, कहानी खत्म, घर जाके सो जाओ, बस बिल्कुल सही बात है। जिसको जो तरक्की अपना करो। धर्म फॉलो करना है करो, आपस में लड़ मिड़ के क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इन गुंडों को, इन कुत्तों को शर्मा जी श्रीमन जी, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूं, इन कुत्तों को जब तक पटा नहीं डलेगा कहानी खत्म नहीं होगी। शर्मा जी आप जैसे, मेरे भाई जैसे, हम लोग कुड़ते रहेंगे, खून जलता रहेगा, तड़पते रहेंगे। अरे भाई, नेता थोड़ी ना मरता है, आम लोग ही मरते हैं आपस में लड़ भिड़ के। ये मर जाते हैं, वो भड़का देते हैं लोगों को। हाँ ना, यही तो मसला है। अब इस हल के लिए श्रीमन शर्मा जी हमें यह करना है कि आपके इर्द गिर्द जितने हिंदू भाई हैं उनको ठंडा कीजिए, समझाइए। मेरे इर्द गिर्द जितने मुसलमान दोस्त हैं मैं सबको बहुत अच्छी समझाऊंगा, बात है। कहूंगा भाई हम आपस में नहीं लड़ रहे। इन एक्स मुस्लिम्स को इनके पिछवाड़े पर लात मार के साइड पर करो। ये राजनीति कर रहे हैं, आम जनता को लड़वा रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं भाई, हम नहीं मरना चाहते। तो ये तो हमारे इधर के जो मुसलमान है ना, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान, यही ज्यादा। देखें किसी का कंजर्वेटिव होना, किसी का मॉडेस्ट होना, वो उसका राइट है। अगर वो किसी का गला नहीं काट रहा, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा, देखो मिसाल के तौर पर अगर कोई सैफरन का रुमाल बांध कर, ये भगवा जो भक्त है, ये आकर किसी का शीशा तोड़े। अभी पिछले दिनों ये एक मस्जिद थी पुरानी, उसके अंदर जाकर मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। यार तुम लोगों को क्या समस्या है?
यार करो अरे अपने भाई वो रोड तो के ऊपर चलता करो रहता जो आमिर भाई, ये शोषण तो चलता हिंदुस्तान में रहता है। अभी अभी नहीं अभी गर्भा पे नहीं, ये पत्थर फेंक के मुसलमानों ने, हाँ, उनको भी बिल्कुल गलत पकड़ा गया किया, है, घर भी तोड़े गए हैं। बिल्कुल तो ये गलत किया कुछ जो लोगों गर्दन की काट वजह रहा से दोनों धर्म जो है ना, वो दोनों धर्मों पे उंगलियां उठती है और आपस में लड़ते हैं, इससे आपसी है। भाईचारा जो आरएसएस थोड़ा बहुत। आरएसएस आरएसएस के बारे में क्या कहते हो आप? इसको कैसा संगठन समझते इसका इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, सारी दुनिया आरएसएस को कोसती तो रहती है, लेकिन सामने से कोई आज तक तो कुछ, हमें तो कुछ मिला नहीं प्रत्यक्ष हो? प्रमाण कुछ कुछ कि आरएसएस कुछ नहीं पर्टिकुलर कहीं पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व है। मतलब वीएचपी और आरएसएस जो है नहीं इन्वॉल्व तो है। अभी उनका उनका रिसेंटली उनका कभी, आरएसएस का देखो मैं अभी आपको एक बताता हूँ, आरएसएस का बंदा था, मैं आपको मेरे ख्याल से न्यूज दिखा दूंगा, मेरे पास पड़े आरएसएस का बंदा था, बजरंग उसने दल ये एक ज्यादा करती है, इमन खान ने करनी सेना, सुनो सुनो बजरंग दल ये ज्यादा एफिडेविट हंगामा करती है। आरएसएस का ट्रेंड गुंडा था, ठीक है, उसने एफिडेविट जमा करवाया है कोर्ट के अंदर, इंडियन कोर्ट के अंदर। उसने कहा है कि हम लोग बॉम्ब ट्रेनिंग के अंदर, असला चलाने की ट्रेनिंग के अंदर हमें उस कैंप्स के अंदर रखा जाता था, और उस ब्लास्ट के अंदर कुछ बंदे बनाते हुए गलती से फट गया कि बंदे मर गए वहां पर। उसने बकायदा ये चीज रखी, ये सबूतों के साथ चीज है यार, छोटी चीज नहीं है, एक सबूत नहीं, बड़े देखिए सबूत। प्रत्यक्ष रूप से तो कभी आया नहीं, क्योंकि आरएसएस का जो अस्तित्व है वो आजादी से पहले का ही है, और उस पे जो उंगलियां जो उठ रही है वो तब से ही उठती आ रही है। लेकिन तब से अभी उठ जो रही जो मेन होता है ना, वो बजरंग दल का ज्यादा हंगामा सुनने को सपोर्ट है ना, मिलता है। सपोर्ट है ना पीछे से, वो राजनीतिक सपोर्ट है, राजनीति आपको है जी, पता है। पॉलिटिक्स है, वो तो कह सकते हैं आप पॉलिटिक्स जी, है, पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स किसी है, को, पॉलिटिक्स में एग्जैक्टली, चलता है ये सब चीजें। चलता है ये सब, धर्म, बचा लेते हैं, जब निकाल लेते हैं। जब तक लोगों को बांटेंगे नहीं फिर वोट कैसे लेंगे ना। अब ये एक बुद्ध था, वो कह रहा है कि ये ओबीटी और ये जनरल कैटेगरी और ये कैटेगरी बनाकर वोट बैंक बेसिकली बांटा गया कि ये जाति के साथ इस तरह खेलेंगे, इस जाति कैटेगरी के साथ इस देखो तरह खेलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ग्रुप ये इसलिए बनाते हैं कि इनके लीडर्स जो है ना, उनके साथ कल को करें मीटिंग बंद कमरों में। इनके जो बड़े बड़े चौधरी होते हैं, बड़े बड़े जो इनके गुरु होते हैं, उनके साथ करेंगे मीटिंग, सारा वोट बैंक इनके एक इशारे के ऊपर आएगा फलानी पार्टी को। ये पूरी राजनीति है वोट बैंक की। है, बिल्कुल राजनीति है, और क्या। पॉलिटिक्स और धर्म जो है वो लोगों को सिर्फ बांटता ही है, एक एक एकजुट तो करता नहीं है। आप अगर दो पार्टी अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपस में सिर फोड़ देते हैं एक दूसरे का, खूब बिल्कुल होता है ये। और बिल्कुल। ऐसे ही धर्म को लेके जितने फसाद होते हैं वो धर्म को लेके भी बहुत हो जाते हैं, चाहे कहीं भी हो। जैसे अपना म्यांमार में जो बौद्ध और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच में हुआ था, वो भी धर्म ही था। तो ये तो चलता रहेगा आमिर भाई, ये ठीक नहीं हो सकता। मेरा तो आपसे आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप थोड़ा सा जोड़ने की बात ज्यादा करें तो मेरे हिसाब से लोगों की गलतफहमियां दूर होगी, अगर आप भी जोड़ने की बात। क्योंकि देखो जो एक्स मैं जोड़ने मुस्लिम है की वो तो करूंगा। ये एक्स देखे ना, मुस्लिम है वो तो ये देखे तोड़ने की हम बातें कर रहे हैं। नहीं, हम उनको तोड़ने की बात, हम सनातनियों को तोड़ने की नहीं, हम एक्स मुस्लिम को तोड़ के रख देंगे, जड़ से उखाड़ नहीं देंगे आप तोड़ दोगे, लेकिन सनातनियों वो तो को। हिंदू मुसलमानों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ा रहे हैं ना, वो तो तो ऐसी ऐसी उनको बातें ला रहे हैं। उनको आप जैसे हिंदुओं को फिर समझना पड़ेगा ना कि इन कमीनों ने जिस तरीके से हरकत की है, ये सनातन धर्म के भी सके नहीं है, भाई जो सनातन को भी अपने मार धर्म देने के नहीं वाले। हुए हमारे क्या होंगे, एक बात बताओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो औरत जो एक अपने बार धर्म भाग के नहीं हुए। जाती, एक बार भाग गई वो दूसरी बार भागेगी। ये देखे जरा, वरुण भाई हैं, ये सनातनी भाई थे, इन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया। वो कह रहे हैं आरएसएस की बात कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ पहले से थी, इसलिए कहते जब इंसान स्कूल छोड़ के, ठीक है, अच्छा सही है, खैर बार सनातनी भाई थे, वो कुछ आपसे इख्तलाफ कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अमित शर्मा भाई, आपके इस अच्छे मैसेज से मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। बस बहुत एक छोटा सा धन्यवाद। मैसेज है मेरा आपके लिए जी कि जी जी। आप लोगों को जोड़े, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखो बनाया तो सबको एक नहीं है, अब उसको खुदा बोल लो, ईश्वर बोल लो, कुछ भी बोल लो। हम कोई अलग से तो, जो जो भी हिंदू या कोई और धर्म है वो किसी दूसरे ने तो बनाया नहीं है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो उससे आप, हमको भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। आपस में फायदा क्या है, आपस में लड़ने भिड़ने का। देखिए बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियां बहुत अच्छी अच्छी मिसालें दे रही हैं, बहुत अच्छा अच्छा मॉडरेट जेस्टर वो डाल रही है, जिससे लोगों को विश्वास बढ़ रहा है। तो आप भी जोड़े अपने चैनल मैं पे, ऐसी मैं बातें ना करें आप। मैं अमित शर्मा जी, मैं गारंटी आपसे आपको वचन देता हूं, एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना अगर सनातनी बंद कर दें, मैं एक दो की बात नहीं, ऑफिशियल कर देंगे धीरे धीरे, इसकी कितने दिन तक इसकी पैसे सबसे देंगे बड़ी उनको। बात, हम इनके ऊपर जब तक सनातनी दोस्तों को नहीं पता चलेगा कि इसका नुकसान क्या है, यहां पर मामला हल नहीं होगा। मैं आपसे सिंपल एक बात रखता हूं, इसका सबसे बड़ा जेस्चर जो फिल फॉर हो सकता है, द वेरी स्टार्ट, वो पता क्या है? किसी भी इंडियन नेशनल टीवी के ऊपर, चाहे न्यूज नेशन हो, इंडिया टीवी हो, आज हो, न्यूज इंडिया हो, इनके ऊपर एक्स मुस्लिम्स को बुलाना बंद करें। क्योंकि जब स्टेट बैक करेगी, पेड करेगी एक्स मुस्लिम एजेंडे को, इससे नफरत फैलेगी। और मुझे बताएं कैसे मीडिया के ऊपर विश्वास बनेगा, कैसे जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किस प्रकार आप समझेंगे अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी। इसलिए पहला स्टेप ये है कि एक्स मुस्लिम्स को मीडिया से साइड पे करो। सोशल मीडिया के ऊपर जो गंद कर रहे हैं, चलो उसको तो फिलहाल करें, ठीक है, मगर न्यूज नेशन, इनको नेशनल न्यूज से साइड पे करो, ताकि हमें पता चले स्टेट नहीं है। नंबर वन, हमारी देखो स्टेट पर हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
नंबर 1। नंबर 2, लोग धीरे धीरे बोर हो रहे हैं इनकी बातों से, बोर हो गए, इनके व्यू भी कम हो गए। पहले 10-10 हजार लोग इनको देखते थे, अब 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा इनको देखते हैं। तो ये ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। जो ज्ञान लेना था लोगों ने ले लिया। अब ये क्या नई बात तो कुछ बता नहीं सकते, वो बातें रिपीट करेंगे, लोगों का वैसे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, थोड़े दिनों में ये भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि ये मतलब पूरा वो चेंज ही कर देंगे सब कुछ। हो लिया जो होना था इनका बस। ले दर्शकों, एक सनातनी भाई हैं हमारे, हिंदू भाई, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इनका वजूद खत्म, ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल। ले अमित शर्मा जी, इसी अच्छी बात के साथ इंशाल्लाह जोड़ने की, मोहब्बत की, प्रेम की, अमन आश्ती की और एक दूसरे से जफ्फी डालने की बात करते हुए आपसे इजाजत लेते हैं श्रीमान। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद।